अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुल्क और दुनिया के अवामी मसाइल समझने और नफरत का मोहब्बत से मुकाबला करने नई तर्ज सियासत की ज़रूरत। हैदराबाद में मुनक़िदा भारत समिट से राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल एतमाद, हम उनके एतमाद को ठेस न पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए गए। हैदराबाद में मुनक़िदा भारत समिट से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। राहुल गांधी सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही नजर आते हैं, अवाम मुश्किल में होने पर अता पता नहीं। BRS रुकन कानून साज कौंसिल की कविता का बयान। कविता ने 25 एम्बेसडर कारों को काफिले को झंडी दिखाकर इल्का तुर्की किया रवाना। BRS के सिल्वर जुबली जश्न के लिए शानदार इंतजामात। 25 साल तवील सफर, जदोजहद, फतूहात और अवामी खिदमात के खुसूस में इख्तिराई इक़दाम। हुकूमत की नाकामियों के बायस रियासत में खुशकिसाली की सूरत हाल। हुकूमत की गिरफ्त और अहदेदारों पर कमजोर, अवाम तब्दीली के ख्वाहां। सिल्वर जुबली जलसा मुल्क का मिसाली होगा। साबिक़ रियासती वज़ीर टी हरीश राव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम इलाके में एयरपोर्ट की तामीर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर मलिका की क़यादत में AAI के नुमाइंदा वफ़द का दौरा। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर जारी, दर्जे हरारत में इजाफा। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में अपोजिशन लीडर वो कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने एक नई तर्ज सियासत की ज़रूरत पर जोर दिया है, जो मुल्क और दुनिया भर में अवामी मसाइल को समझते हुए गुस्से, खौफ और नफरत का मोहब्बत और खुलूस से मुकाबला कर सकें। राहुल गांधी हैदराबाद में जारी भारत समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने दुनिया भर में एक आलमी तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि जमहूरी सियासत बुनियादी तौर पर तब्दील हो चुकी है और अब एक नई तर्ज सियासत तश्कील देना ज़रूरी है। अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा के तजुर्बात बयान करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को सुनने की अशद ज़रूरत है। काबिल-ए-ज़ीम भारत समिट के दूसरे दिन की नशीस्त में फौरी और मुनसिफाना माहौलियाती इक़दामात पर जोर दिया गया। माहौलियाती इंसाफ में तेज़ी के उन्वान से मुनक़िदा इजलास में मुंतखब माहौलियाती तब्दीली के माहिरीन ने हिस्सा लिया। No matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred, to place the idea of love and affection. So that, I think, is a framework, a potential framework for our politics. We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us will disagree on some policy matter or the other. But the lens we use, we can all agree on. Their lens is hatred, their lens is fear, their lens is anger. Fear leads to anger, ossified anger is hatred. And our lens should be that which cuts their lens. Our lens should be love, our lens should be affection, and our lens should be listening to the wishes and the will of the people we are supposed to represent. वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़िदा भारत समिट 2025 के दूसरे दिन खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल एतमाद है और हम उनके एतमाद को ठेस न पहुंचाने के लिए पुरअज़्म हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इक़्तिदार में आने के मुख्तसर अरसे में ही रियासती हुकूमत ने किसानों के 20,000 करोड़ रुपए के खर्चात माफ़ किए हैं, जो मुल्क में अपनी नोवियत का सबसे बड़ा फैसला है। रैतु भरोसा स्कीम के तहत भी एक कर 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी कार्ड होल्डर्स को भी माली इमदाद फराहम की जा रही है और किसानों को अकल तरीन इमदादी कीमत के साथ 500 रुपए इजाफी बोनस भी दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे कई नौजवानों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, हुनर की कमी की वजह से उन्हें मुलाजिमतें नहीं मिलती।
इसीलिए रियासत में बावखार स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई है। हुकूमत ने अब तक 1.5 साल में 56,000 मुलाजिमतें फराहम करके बेरोजगार नौजवानों को सहारा दिया है। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए गए हैं और डाउस इजलास से 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी रियासत में लाने में कामयाबी हासिल की गई है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत का एजेंडा खवातीन को करोड़पति बनाना है। खवातीन सनतकारों को बड़े सनती कारों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है और साथ ही मुफ्त बिजली भी मुहैया की जा रही है। Age-old demand. Now, 15% SC quota is subdivided among subcastes. We are proud to say Telangana is rising because of Dalits are rising. I am delighted to share that Telangana is the first government to recruit third gender in our government as part of traffic police force. We will take them into other departments too. Implementing welfare, ensuring infrastructure and investment to create jobs and wealth, transparent governance and removing corruption is the hallmark for our government. We are already seeing results. Fastest growing economy with social justice, highest per capita income, fastest jobs creation, lowest inflation, best policing, highest own tax collections, rapidly emerging as a hub in many sectors like global competency centers or otherwise GCCs, EVs and data centers. Our work has started. We have to do a lot more. I invite all of you to please join this mission to change lives of people of positively. You must use your experience, knowledge, skills to share the Telangana rising story and give us inputs to do better work. Tell the world what you have seen and witnessed. Tell the world about our vision, our work, our achievements, the transformation and people's views. रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही अवाम के दरमियान आते हैं। जब अवाम फिल वाकई मुश्किलात में मुब्तला होते हैं तो वो कभी भी नजर नहीं आते हैं। कि कविता ने इस्तफसार किया है कि जब गरीबों के मकानात को बुलडोजर्स के जरिए मिसमार किया जा रहा था, जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU में दरख्तों को काटा जा रहा था और जब अवाम मुसीबत में मुब्तला थे, तब राहुल गांधी कहाँ थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी इस बात का इयादा करती हूँ और 100 मरतबा भी यही कहूंगी कि राहुल गांधी इलेक्शन गांधी ही हैं। वो सिर्फ इंतखाबात के दौरान अवाम को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए आते हैं। बीआरएस लीडर ने कांग्रेस पार्टी को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि कांग्रेस ने अवाम से जो जमानतों का वादा किया था उनमें से एक भी जमानत पर अमल नहीं किया। कविता ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमात पर तनकीद करने से कबल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रेवंत रेड्डी को यह सोचना चाहिए कि वो खुद जमानत पर है या नहीं। आखिर में कविता ने कहा कि जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप ही की तरफ होती हैं। यह हकीकत को हमेशा याद रखा जाना चाहिए। రాక తెలంగాణకు వచ్చిండ్రు ఆయన ఎన్నికలప్పుడు వచ్చిన తప్పితే మధ్యలో ఏ పని కోసం గాని ప్రజలు ఆక్రందనలు పెడుతున్నప్పుడు గాని బుల్డోజర్లు పెట్టి పేదవాళ్ళ ఇల్లు పడగొడుతున్నప్పుడు గాని హెచ్సియులో చెట్లు పీకేస్తున్నప్పుడు గాని తెలంగాణ ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రాహుల్ గాంధీ రాలేదు కాబట్టి నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని ఎన్నికల గాంధీ అని పిలిచాను। ఇప్పుడు కాదు, నేను 100 టైమ్స్ పిలుస్తా ఆయన ఓన్లీ ఎలక్షన్ గాంధీ। ఎందుకంటే ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రజలకు చూపించి మభ్యపెట్టి ఓట్లు తీసుకుంటారు। ఆ తర్వాత వాళ్ళు గ్యారెంటీలేవి అమలు చేయలేదు, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటలేవి నిలబెట్టుకోలేదు। ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే ఉలుకెక్కువ అన్నట్టు మా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్న గారికి, మా బట్టి విక్రమార్క గారికి నా మీద బాగా కోపం వచ్చింది। నాకు కేసులు ఉన్నాయి నా మీద, అది ఇదని మాట్లాడుతున్నారట వాళ్ళిద్దరు। ఒకరు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, ఒకరు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రాష్ట్రానికి। వాళ్ళిద్దరు నేను కోరుతా ఉన్నా, అన్న ఒక వేలు నా మీద చూపించే ముందు మీరు ఆలోచించుకోవాలి, మీ సోనియా గాంధీ గారు బెయిల్లో ఉన్నారా లేదా, మీ రాహుల్ గాంధీ గారు బెయిల్లో ఉన్నారా లేదా, మీ ముఖ్యమంత్రి గారు బెయిల్లో ఉన్నారా లేదా అన్న అంశాన్ని దయచేసి ఆలోచించుకోమని నేను కోరుతా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ।
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की सिल्वर जुबली की खुशी व मसरत में मुनक्कद शुद्नी अजीमुशान और तारीखी जलसे-आम की तैयारियां बामे उरूज पर हैं। इस सिलसिले में रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने हैदराबाद में अपनी क़यामगाह से 25 एम्बेसडर्स कारों पर मुश्तमिल काफिले को झंडी दिखाकर जिला वरंगल के एलका तुर्ती को रवाना किया। ये 25 कारें बीआरएस की 25 साल जदोजहद, फतूहात और अवामी खिदमात के तारीखी सफर की नुमाइंदगी करती हैं। काफिले की रवानगी के मौके पर कविता ने बीआरएस लीडर रवि यादव की इख्तिराई अनोखी और बामायने पहल पर उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा किया। बीआरएस की सिल्वर जुबली का मरकजी जश्न 27 अप्रैल इतवार को एलका तुर्ती में मुनक्कद होगा। पार्टी के सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर का वलवला अंगेज और तारीखी खिताब होगा। यह अजीमुशान जलसा न सिर्फ तेलंगाना की तश्कील, रियासत की हमाद जहद तरक्की और अवामी बहबूद में बीआरएस की खिदमात का जश्न होगा, बल्कि पार्टी की आइंदा हिकमत अमली का खाका भी पेश करेगा। लाखों कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्की है। यह जलसा तारीख साज रहेगा। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद से कबल उन पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि राहुल गांधी तेलंगाना में इंसानी हुकूक की पामालियों पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल में कविता ने इस्तफसार किया कि राहुल जी, आप मुल्क भर में आइन की किताब थामे घूमते हैं, लेकिन तेलंगाना में जब आपके ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर रहे हैं तो आप खामोश क्यों हैं? क्या आइन की किताब सिर्फ जलसों में दिखाने की चीज है? बीआरएस लीडर ने मुतालिबा किया कि राहुल गांधी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा करना चाहिए, जहां तलबा को जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद, झूठे मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। कविता ने कांग्रेस हुकूमत के 16 माह के दौर को वादा खिलाफी और फरेब से ताबीर किया। उन्होंने लगाचरला, सानेहा और बंजारा बिरादरी के साथ होने वाली ज्यादतियों का हवाला दिया और कहा कि खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मजालिम की तौसीक़ की है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक के ज़राई कर्ज की माफी ताहाल मुकम्मल नहीं हुई है। रैतो बंधु स्कीम को बंद कर दिया गया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत सोना देने का वादा अधूरा रह गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद और 18 साल लड़कियों को स्कूटीज देने का वादा भी अभी तक वफा नहीं हुआ है। कविता ने इस्तफसार किया कि राहुल जी, तेलंगाना के अवाम ये जानना चाहते हैं कि आपकी 6 जमानतें और 420 वादे कब पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आइन की किताब लहराने में नहीं, बल्कि अमली इक़दामात रूबा अमल लाने में मुज़म्मिल है। अगर आप वाकई खुद को आइन का मुहाफिज मानते हैं तो तेलंगाना में होने वाली नाइंसाफियों पर भी आवाज़ बुलंद करें। कविता ने वाज़ेह किया कि बीआरएस ही तेलंगाना की खुद मुख्तारी, विक़ार, इज़्ज़त नफ्स और अवामी हुकूक की हकीकी मुहाफिज हैं और बहुत जल्द अवाम फरेब पर मुबनी हुकूमतों को मुस्तरद कर देंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीक़ टी हरीश राव ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत की मुबैना गफलत और तसाहुली के बायस रियासत में हज़ारों एकड़ धान की फसल खुश्क होकर तबाह व बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नई रियासत तेलंगाना में किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम और शोबे ज़राअत को मुनाफा बख्श करार दिया था। किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा के जरिए बर वक्त माली इमदाद की जाती थी, जिसको देखकर मुख्तलिफ रियासतों में और मरकजी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर किसान निधि कायम की थी। हरीश राव ने हुस्नाबाद हल्के में शामिल जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मीडिया को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम तब्दीली चाहते हैं और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर से अवाम को ढेर सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हकीकत में केसीआर ही रियासती अवाम के निजात दहिंदा हैं। उन्होंने रियासती अवाम को इतवार कल होने वाले पार्टी के सिल्वर जुबली जलसे-आम में शरीक होकर कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि एलका तुर्ती के जलसे से दिल्ली और मरकजी हुकूमत के हुक्मरानों की नींद हराम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ मुतवातर हक तलफी की। टी हरीश राव ने खदशा जाहिर किया कि रियासती हुकूमत की ईमा पर पुलिस मुलाजिमीन अवाम को जलसे में शरीक होने से रोक सकते हैं, जो कि दस्तूर हिंद में फराहम की गई आज़ादी इजहार के बुनियादी हक से महरूम होने की वजह हो सकती है। उन्होंने पुलिस और इदारों को जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए ताउन करने का मशवरा दिया और कहा कि मुल्क की तारीख में 15 ta 20 लाख अवाम की शिरकत का अजीमुशान जलसे-आम भारत राष्ट्र समिति के और केसीआर के जरिए ही मुमकिन होगा। क़ब्ल अर्ज़ी हरीश राव के जलसेगाह पहुंचने पर पार्टी कायदीन, कारकुनों और नौजवानों की कसीर तादाद में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नहीं
ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రజతోత్సవానికి రాష్ట్ర ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా పెద్ద ఎత్తున తరలి రావడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే చాలా జిల్లాల నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభమైన రాజ్యంలో ఉన్నారు. ఎడ్ల బండ్ల మీద కొంతమంది చేరుకున్నారు, ఇంకా కొంతమంది చేరుకుంటున్నారు. కొంతమంది సైకిల్ యాత్ర మీద బయలుదేరారు. కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా తమ సొంత వాహనాలు రావడానికి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు చూడాలి, కేసీఆర్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారనేటువంటి ఒక ఉత్సాహం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనబడతా ఉంది. బీఆర్ఎస్ అంటే ఇది తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా నిజంగా ఒక రకంగా పండుగ లాంటిదే. బీఆర్ఎస్ పార్టీ లేకపోతే ఇలా లేదు, తెలంగాణ లేకపోతే ఇలా ఇంత అభివృద్ధి మనం చూసేటువంటి వాళ్ళు కాదు. అలాంటి సమైక్య రాష్ట్రంలో కరువు కాటకాలకు నిలయంగా, వలసలకు నిలయంగా, ఆత్మహత్యకు నిలయంగా ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి విముక్తి కలిగించి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగరేసినటువంటి పార్టీ ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. రాష్ట్రాన్ని సాధించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇలా ప్రతిపక్షంలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మెడవచ్చి ప్రజల పక్షాన నిలిచింది కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. సో బీఆర్ఎస్ ఏ పాత్రలో ఉన్నా ప్రజల పక్షమే. ఉద్యమ పార్టీగా ఉన్నా, 10 ఏళ్ళు అధికంగా ఉన్నా, ఈ ఏడాది ప్రతిపక్షంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఎప్పుడు ప్రజల పక్షమే. ప్రజలు ఏ రోల్ ఇచ్చినా ప్రజల ఆకాంక్షల కోసం పనిచేసేటువంటి పార్టీ ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇలా ఏ రోజైనా ప్రజలు ఇలా ఏ కష్టం వచ్చినా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్తున్నారు. साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट टी हरीश राव ने ज़िले हनमकुंडा के एलका तुर्ती का दौरा करते हुए इतवार को होने वाले पार्टी के 25 साला जश्न सिल्वर जुबली जलसियाम के इंतजाम का जायजा लिया, जिसमें तेलंगाना रियासत और बैरून रियासत से जायद 15 लाख अफराद शिरकत करते हुए पार्टी के कौमी सदर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिताब की समाअत करेंगे। इस मौके पर अरकान असम्बली पहाड़ी कौशिक रेड्डी, डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, अरकान कानून साज कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, पी रविंदर राव, मेजबान जलसियाम साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार, साबिक़ रियासती वज़रा इरावली दयाकर राव, सत्यावती राठौर, साबिक़ अरकान असम्बली गोंडा वेंकट रमना रेड्डी, विनय भास्कर, एन नरेंद्र और दूसरे कायदीन मौजूद थे। तमाम इंतजाम का तफसीली जायजा लेकर टी हरीश राव साबिक़ रियासती वज़ीर खजाना ने अपना इत्मीनान और खुशी का मसरत का इजहार किया और जिला वरंगल के पार्टी कायदीन और कारकुनों की पुरजोर सताइश की। पेदापल्ली जिले के रामागुंडम इलाके में एयरपोर्ट की तामीर के सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के नुमाइंदा वफ्द ने दौरा किया। AAI के डिप्टी जनरल मैनेजर मलिका की क़यादत में 3 ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने बसंत नगर के पुराने रनवे और अंतरगांव में मुजवज़ा मुकाम का नक्शों के जरिए मुआयना किया। जहां बसंत नगर के पुराने रनवे को एयरपोर्ट में तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, वहीं रियासती हुकूमत ने अंतरगांव में नया मुकाम तजवीज़ किया है, जिसके पेश नज़र दोनों मुकामात का मुआयना किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि बसंत नगर में तकरीबन 300 एकड़ अराजी दस्तियाब है, जबकि अंतरगांव के करीब तकरीबन 500 एकड़ अराजी मौजूद है। टीम के साथ पेदापल्ली RDO गंगया, सर्वे और लैंड रिकॉर्ड्स के AD श्रीनिवास और अंतरगांव के तहसीलदार रविंदर भी मौजूद थे। पेदापल्ली के रुकने पार्लियामेंट जी वंशी कृष्णा ने मुतालबा किया कि रामागुंडम के बसंत नगर में ही एयरपोर्ट तामीर किया जाए। उन्होंने इस मामले में किसी भी किस्म की सियासी साजिश को मौका न देने की अपील करते हुए वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू को मकतूब भी लिखा और कई बार शख्सी तौर पर मुलाकात करके नुमाइंदगी भी की। रुकने पार्लियामेंट वंशी कृष्णा ने मरकजी वजीर से अपील की है कि टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के नाम पर बसंत नगर एयरपोर्ट की तामीर को रोकने की कोशिश न की जाए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यौम कानून हक इख्तिरा के मौके पर शहर हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने आज टी हब फाउंडेशन के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। इस माहदे पर नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कृष्णा देवा राव और टी हब फाउंडेशन की नायब सदर संतोषी रेड्डी ने दस्तखत किए। यूनिवर्सिटी की जानिब से एक एलामिया में यह इतला दी गई। इस याददाश्त मुफाहमत के जरिए नलसार और टी हब का मकसद स्टार्टअप्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुतालिक मुकम्मल माविनियत फराहम करना है, जो इसमें मशावरती खिदमात, सलाहियत साजी के इक़दाम, पॉलिसी साजी और तरबियती प्रोग्राम शामिल होंगे। ये ताउन नलसार की अमली इल्मी महारत और टी हब के स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए इख्तिराई जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और स्टार्टअप्स की तरक्की व पायदारी में मदद करेगा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशत गर्दाना हमले के खिलाफ हाईटेक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एबिट्स के सदर महिंदर ताल और HJMA एसोसिएट
के सदर उमेश अग्रवाल की क़यादत में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। एबिट्स में मौजूद तमाम दुकानात के मालिकान ने एहतजाजी तौर पर अपनी दुकानात को बंद रखा। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई और पहलगाम दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की गई। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के आशुराव पेट में बतौर एहतजाज बंद बनाया गया। बंद की मुकम्मल हिमायत करने वाली ताजिर बिरादरी ने एहतजाज में शिरकत की और पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले हिंदुस्तानियों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई। बालाजान टाउन में एक रैली निकाली गई, जिसमें कौमी परचम लहराते हुए एहतजाजियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान डाउन डाउन के नारे लगाए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बंद की अपील पर तमाम कारोबारी अफराद ने अपने तिजारती कारोबार को बंद रखा। इस मौके पर बिला इम्तियाज सियासी जमातों ने बंद की हिमायत करते हुए रैली में शिरकत की। जिले मेरसल के खुतबुल्लापुर के बीआरएस कायदी ने बीआरएस पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में शहर हैदराबाद के नुहा इलाके खुतबुल्लापुर में लगाए गए पोस्टर्स और फ्लैक्सी बोर्ड्स को हटा दिए जाने पर अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कांग्रेस पर बीआरएस के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 27 तारीख को जिला हनमकुंडा के एलका तुर्ती में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी का सिल्वर जुबली जलसे-आम 100% कामयाब होगा और उम्मीद है कि केसीआर एक बार फिर रियासत भर में मकबूलियत हासिल करेंगे। बीआरएस कायदीन ने खुतबुल्लापुर और गाजुला रामारम के जीएचएमसी डीसी के सर्कल दफातर के सामने धरना दिया। एहतजाजियों ने खुतबुल्लापुर और गाजुला रामारम के अहदेदारों को याददाश्त हवाले की, जिसमें गैर कानूनी तौर पर पोस्टर्स और फ्लैक्सी बोर्ड्स को हटा देने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग हादसे में फंस जाने वाले अफराद को बाहर निकालने के लिए 2 माह से जारी बचाव ऑपरेशन हफ्ते को रोक दिया गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 8 मजदूर लापता हो गए थे, जिनमें से 2 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि बकिया 6 मजदूरों के लिए तलाशी व खुदाई का काम जारी था। तकरीबन 63 दिनों तक मुसलसल जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को आरजी तौर पर रोक दिया गया है, जिसके बाद सुरंग के अंदर दिन रात काम करने वाले एक्सलाउटर को बाहर निकाला गया है। हुकाम के मुताबिक सुरंग के ज्यादातर हिस्से में मलबा हटा दिया गया है। सिर्फ खतरनाक जोन में कुछ मलबा बाकी है, जहां मजीद काम करना बाकी है। वाज़ेह है कि यह हादसा 22 फरवरी को श्री सेलम के लिफ्ट बैंक कैनाल के सुरंग में पेश आया था, जहां पानी की नक्काशी के लिए काम जारी था। इस मंसूबे को रियासती हुकूमत ने एक अहम और बावकार मिशन के तौर पर लिया था, जिसमें मुसलसल कई हफ्तों तक इमदादी कार्रवाइयां जारी रही। ताहम अब टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि सुरंग के इनलेट से 13.6 किलोमीटर अंदर जाना बिल्कुल महफूज नहीं है, लिहाजा मजीद खतरे से बचने के लिए आर्जी तौर पर ऑपरेशन रोकने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है और दर्जे हरारत में रोज अफजों इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद के बशमूल कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है, जिसके बायस रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रही हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने मशवरा दिया है कि जब तक इंतहाई जरूरत ना हो आवाम घरों से बाहर ना निकले। आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और आसिफाबाद में कारोबारी और तिजारती मराकज खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि शुमाली सिमत से चलने वाली हवाओं की शिद्दत आदिलाबाद, मंचिरियाल और आसिफाबाद में मामूल से कहीं ज्यादा है, जिसने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। आवाम से गुजारिश है कि वो काफी मिकदार में पानी इस्तेमाल करे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.